तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई बड़ी बातें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही। WHO की ऐलान से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। 8 जनवरी को ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त की आपको दे दे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। भारत कोरोना से निपटने की स्थिति में बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। WHO के ऐलान से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। 8 जनवरी को ही योजना बनानी शुरू कर दी थी, ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। अभी डॉक्टर से ही मिलकर आ रहा हूं। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोरोना से निपटने की स्थिति में है भारत। WHO के ऐलान से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। 8 जनवरी को ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। वहीं मीडिया की भी तारीफ की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जिस तरह से मीडिया जागरूकता फैला रहा है, अपने काम के प्रति जो गंभीरता दिखा रहा है, उसकी तैयारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि लोग घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। घनी आबादी वाले देश भारत में कोरोना को काबू करने का सिर्फ एक तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। 8 जनवरी को योजना बनानी शुरू कर दी थी। WHO के ऐलान से पहले ही योजना बनानी शुरू कर दी गई थी। इससे पहले ये महामारी भारत में अपने पैर पसारती, भारत ने तैयारी शुरू कर दी थी। तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे विशेष संवाददाता हैं। तरुण, WHO के ऐलान से पहले ही भारत ने तैयारी शुरू कर दी थी और शायद केंद्र सरकार भी इस गंभीरता को समझती थी कि इस घनी आबादी वाले देश में अगर महामारी अपने पैर पसार लेती है तो काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, जब WHO ही ये चिन्हित कर चुका है कि भारत की तैयारियां वाकई काबिले तारीफ थी और भारत जैसे विकासशील देश जहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज एट पार नहीं है विकसित देशों के मुकाबले, इटली या फिर यूरोप के देशों के मुकाबले, उस लिहाज से भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की रोज रात शाम को 4 बजे, तो लव अग्रवाल भी इसी बात को एम्फेसाइज करते हैं कि 13 दिन पहले WHO के अनाउंस करने के बाद इससे पैंडेमिक 13 दिन पहले से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी थी और देश के अलग अलग राज्यों में एहतियातन जरूरी कदम भी इसके मद्देनजर उठाए गए थे। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री जो कि आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे थे ताकि डॉक्टर्स को एक तरह से भरोसा दिया जा सके कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीडिया के कैमरा के आगे केंद्रीय मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर नहीं है, बल्कि ग्राउंड के ऊपर उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो बराबर निरीक्षण के माध्यम से पहुंचते रहेंगे और ये एक तरह से भरोसा ही जताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किस हालात में है ये सभी भली भांति जानते हैं और जनसंख्या के आकार को अगर देखें तो वो इतने डेवलप नहीं है, जहां पर डेवलप होने के बावजूद इटली जैसी कंट्री को इतने एडवर्स सर्कमस्टांसेस झेलने पड़े थे। तो एक आत्मविश्वास यहाँ पर झलकाने की कोशिश की है और ये देशवासियों को संचालित करने की कोशिश की है स्वास्थ्य मंत्री ने कि भारत की तैयारियों के प्रति किसी भी शंका में आने की जरूरत नहीं है। बेशक 2000 के पार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आने वाले कल को लेकर भी पूरी तरह से उजाले की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर आत्मविश्वास हाथ में हाथ लेकर हम प्रयास करते रहे और कोरोना वायरस से हमारी जंग यूं ही लॉकडाउन के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यमों से जारी रही तो जीत जरूर होगी। तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास से भरा हुआ काम है और ऐसे वक्त में किसी भी तरीके की आलोचना सरकार की करना कोई फायदे की चीज तो हो ही नहीं सकती किसी भी देशवासी के लिए। देशवासियों को भी पता है कि सरकार हमारे भले के लिए काम कर रही है और अगर कोई भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं तो सरकार उसके प्रति पूरी तरह से सजग है, इसीलिए उठा रही है। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का ये बयान इसी सजगता की ओर ही इशारा करता है कि पूरी तरह से आशावान रहिए और एक जंग को हम जरूर जीतेंगे। तरुण, एक बड़ी बात जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कही है कि भारत कोरोना से निपटने की स्थिति में है। कयास लगातार ये लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है जिस तरह से कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान ये एक संकेत भी है कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए, ये चूंकि आंकड़ों के अगर आईने में देखें तो बहुत सकारात्मक तस्वीर तो नहीं दिखाई दे रही है। हर रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट रहा है एक दिन के अंदर पॉजिटिव केस आने का। लिहाजा ऐसे में देशवासी शंका के अंदर भरे हुए हैं कि शायद
14 तारीख तक जो लॉकडाउन है उससे बात नहीं बनेगी। इससे ज्यादा भी बढ़कर कुछ कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है केंद्र सरकार के अलग अलग फैसलों का, उसके अंदर भी जून तक की तारीख चिन्हित की गई है। तो लिहाजा एक साइकोलॉजिकल माइंड है, हम अपने डर के माध्यम से ही ये कोशिश करते हैं आइडिया लगाने की कि देखिए ये तो जून तक का नोटिफिकेशन है, यानी कि लॉकडाउन जून तक खींचेगा। लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी खबर पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है कि लॉकडाउन 21 दिन से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, अगर जरूरी हुआ तो इस कदम से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर इसकी जरूरत कम लगती है, ऐसा कम से कम अभी कहा जा सकता है, कल का पता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।